हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो चल रहा है, सब टेंस चल रहा है, तो लगातार पूर्ण भविष्यकाल। गाइस, इससे पहले हमने अफर्मेटिव, उसका पार्ट बी नेगेटिव, पार्ट सी इंट्रोगेटिव ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट डी अर्थात इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। ये भी आप लोगों ने अच्छे से अभी तक रिकॉग्नाइज किया होगा। तो अब इसमें नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक जो वाक्य हमारा, उसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो गाइस, मैं तो यही कहूँगा यहाँ पर कि जो अभी तक हम इससे ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं उसी का यहाँ एक रिवाइज या रिमाइंड ओनली है। तो लेट्स सी एट फर्स्ट कंडीशन। इसकी जो पहली कंडीशन होती है कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो हम किस तरीके से वाक्यों का ट्रांसलेशन या अनुवाद जो है उसको किया जाता है। तो वाक्यों का अनुवाद या ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले विल और सेल लिखा जाता है। इसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट अर्थात कर्ता लिखा जाता है। जहाँ गाइज आपने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद आपको इसमें नॉट लिखना है या यूज़ किया जाना है। इसके बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब बच रही है हैव बीन, उसको आपको इसके बाद नॉट के बाद लिख दिया जाता है। जहाँ आपने आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन यूज़ हो चुकी है, उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख करके उसमें आईएनजी ऐड कर दिया जाता है, अर्थात मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडिंग है। इसके बाद जहाँ आपका ऑब्जेक्ट आएगा अर्थात कर्म लिखा जाता है। इसके बाद हमारा जो टाइम होता है, समय जो होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा डेफिनेट टाइम है तो सिंस, इनडेफिनेट टाइम है तो फॉर का यूज जो है करके समय लिख दिया जाता है। जहाँ हमारा सेंटेंस गाइस कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो सिंपली रूल्स है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो लगा दिया जाता है। तो गाइस, इस तरीके से आपका जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, तो उसका रूल्स इस तरह से यहाँ आपका प्रिपेयर हो जाता है। तो लेट्स सी इट, विल और सेल, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका नॉट, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो गाइस, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आपका सेंटेंस फर्स्ट एग्जांपल से, क्या गांव में सुबह से वर्षा नहीं हो रही होगी? तो सबसे पहले गाइस, इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं जहां कर्ता नहीं होता है तो उसके लिए हम जो है उसका सब्जेक्ट इट मानते हैं या उसको इट लिखा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले विल लिखा हमने सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट इट आया, फिर उसके बाद हमें नॉट लिखना है, फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन बच रही थी उसको हमने यहाँ ऐड किया है, फिर उसके बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली गई। अब वर्षा होना रेन, तो रेनिंग हो गया। अब गांव में इन द प्लेस, अब सुबह से सिंस मॉर्निंग, तो विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग इन द प्लेस सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से गाइस हमारा सेंटेंस जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट या कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल्स की बात करते हैं गाइस। तो क्या पुलिस सोमवार से चोर का पीछा नहीं कर रही होगी? तो यहाँ पर आपका जो है सब्जेक्ट पुलिस है, क्योंकि काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे पहले जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से विल हमने सबसे पहले लिखा, सब्जेक्ट हमारा आया है फिर द पुलिस, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स नॉट हमने यूज़ किया है, फिर हमारा हैव बीन आया। अब पीछा करना गाइस चेज होता है तो चेजिंग हो गया। अब जो आपका चोर है तो द थीफ हो गया। अब सोमवार से तो हम गाइस चाहे डेज वीक्स नेम हो या हमारे जैसे कि मंथ्स नेम हो या जैसे कि हमारा एक समय जो होता है जैसे सुबह से दोपहर शाम, है ना, 2 बजे 10 बजे 5 बजे, तो गाइस या ईयर जिसको बोलना चाहिए, तो ये हमारे एक डेफिनेट टाइम होता है। तो उसके लिए हमें सिंस लिख करके उसको टाइम को शो किया जाता है। तो हमने लिखा मंडे सिंस मंडे। तो गाइस, हम देखेंगे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल्स किस तरह से कंप्लीट हुआ। विल द पुलिस नॉट हैव बीन चेजिंग द थीफ सिंस मंडे। थर्ड एग्जाम्पल्स की गाइस हम बात कर लेते हैं। क्या सूरज सुबह से बादलों में नहीं छुप रहा होगा? तो अब यहाँ गाइस हमारा जो सब्जेक्ट है वो सन सूरज है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब विल
यहाँ पर यूज़ किए। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट द सन आया है, फिर हमने नॉट लिखा है, फिर हमने उसके बाद हैव बीन का यूज़ किया है। छिपना हाइड होता है, उसमें जब आप आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो आपका हाइडिंग हो गया। अब बादलों में इन द क्लाउड्स हो गया। अब सुबह से सिंस मॉर्निंग, तो विल द सन नॉट हैव बीन हाइडिंग इन द क्लाउड्स सिंस मॉर्निंग, क्या सूरज सुबह से बादलों में नहीं छुप रहा है या छुप रहा होगा। तो गाइस इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है या जो एग्जाम्पल्स है वो हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। गाइस इसकी अब हम सेकेंड कंडीशन की बात कर लेते हैं कि यदि अगर हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड है अगर वो वाक्यों के बीच में अगर आए तो उसका ट्रांसलेशन हमें किस तरीके से करना है। तो लेट्स सी, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो वाक्यों का अनुवाद या ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसे हमें सबसे पहले लिख देना है गाइस। और इसके बाद जो हमारा रूल फर्स्ट, अर्थात जब हमारा वाक्य क्या से अगर प्रारंभ होता है तो उसके लिए जो हमने रूल्स देखा था उस रूल्स को इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद पूरा वैसा का वैसा ही ऐड कर दिया जाता है। और उसको जो हमारा जो रूल फर्स्ट है उसको जब हमने ऐड कर दिया तो हमारा रूल सेकेंड उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो गाइस किस तरीके से वो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल आर सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस आर फॉर एंड देन टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। या इस तरह से अगर उसे समझे, प्रश्नवाचक शब्द हमारा जैसे कि हमने सबसे पहले लिख दिया है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब से हमने विल आर सेल लिख दिया है, फिर हमारा कर्ता आ गया है, फिर उसके बाद हमने नॉट लिया है, फिर हमारी हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आई उसमें, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर उसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया है, फिर हमने कर्म लिख दिया है, फिर उसके बाद सिंस या फार का यूज़ कर लिया गया है वहाँ पर, और उसके बाद जो भी आपका समय है उसको आपने लिख दिया है। और जहाँ आपका सेंटेंस गाइस कंप्लीट हो जाता है वहाँ आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो गाइस इस तरीके से हमारा सेकेंड जो रूल्स है वो प्रिपेयर हो जाता है। किस कंडीशन के लिए, जब हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आएगा। इस तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, इससे ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। मदन 2 दिन से दिल्ली क्यों नहीं जा रहा होगा। तो गाइज यहाँ हम इसमें देखेंगे हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो क्यों आया हुआ है, तो उसे हमने सबसे पहले लिखा है व्हाई, उसके बाद रूल्स के अकॉर्डिंग हमने विल लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट आया हमारा मदन, फिर हमने अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स नॉट लिया, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब से हैव बीन हमने ऐड की उसमें, फिर जाने के लिए गो एंड देन उसमें हमने आईएनजी ऐड करना होता है तो गोइंग हो गया। अब दिल्ली तो टू दिल्ली हो गया। फिर बच रहा है हमारा जैसे कि ऑब्जेक्ट या जो समय जिसको बोलना चाहिए कि हमारा जो बचा है 2 दिनों से, तो फॉर 2 डेज। तो व्हाई विल मदन नॉट हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 डेज। अब गाइस सेकेंड एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, एक भिखारी सुबह से उस कॉलोनी में भीख क्यों नहीं मांग रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर भी हमारा इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वो व्हाई आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि व्हाई, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल, अब एक भिखारी ए बेगर, फिर नॉट आ गया हमारा, फिर हैव बीन, अब मांगना बेग आईएनजी ऐड कर दिया बेगिंग हो गया। अब उस कॉलोनी में एट दैट कॉलोनी, अब सुबह से तो सिंस मॉर्निंग हो गया गाइस। तो व्हाई विल ए बेगर नॉट हैव बीन बेगिंग एट दैट कॉलोनी सिंस मॉर्निंग। थर्ड एग्जांपल्स की गाइस हम बात करते हैं, वह कई दिन से उस लड़के से बात कैसे नहीं कर रहा होगा। तो गाइस यहाँ आपका इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो कैसे आया है, तो हमने सबसे पहले लिखा हाउ, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब से हमने विल लिखा, फिर हमारा सब्जेक्ट ही आया, फिर नॉट हमने लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब से जो हैव बीन बचा हुआ था उसको वहाँ हमने लिखा। अब बात करना टॉक हो गया, आईएनजी रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया तो टॉकिंग हो गया। अब उन लड़कों से टू दोज वाइज, अब कई दिनों से तो उसके लिए फॉर मेनी डेज। तो हाउ विल ही नॉट हैव बीन टॉकिंग टू दोज वाइज फॉर मेनी डेज। तो गाइस हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस था, यहाँ पर आज हमारा उसकी जो दोनों कंडीशंस हमारी होती है कि फर्स्ट यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, और सेकेंड कंडीशन हमारी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्यों के बीच में आए। तो किस तरीके से गाइस हम उसको
हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ गाइस ये ग्रामेटिकल जो हमारा व्याकरणीय ज्ञान कह लें उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जहाँ आप प्रेजेंट इंडेफिनेट से लेकर के पास्ट फ्यूचर तीनों के जो स्ट्रक्चर हैं, जब सारों का आप अलग अलग जो हमारे वीडियोस हैं आप उनको देखिएगा, और जहाँ आपको कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हो पाती है तो आप बेझिझक होकर के हमारी जो चैनल है उसके माध्यम से आप कमेंट्स करके अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे साथ शेयर करें गाइस। हमसे जो भी आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम वो कोशिश आप लोगों के लिए करेंगे। और यहाँ पर इससे जो भी ग्रामर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं अभी आपके लिए बहुत सारी, हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कि वो भी आप लोगों को सर्व की जाए, जिससे कि आप अपने ग्रामेटिकल नॉलेज को बूस्ट कर सकें। तो आई एक्सपेक्ट दैट यू विल लाइक मोर एंड शेयर मोर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।